दोस्तों एक वक्त हुआ करता था जब $1 की वैल्यू $1 के बराबर हुआ करती थी और वो वक्त था 15 अगस्त 1947 यानी कि हमारे आज़ादी का दिन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त $1 की वैल्यू $1 के ही इक्वल थी। पर आज 74 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि डॉलर की वैल्यू लगभग ₹74 है। स्वागत है आपका फैक्ट जिन की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं इस बारे में कि ये डॉलर की वैल्यू असल में इतनी हुई कैसे। जब एक वक्त पे हमारा रुपए और यूएस डॉलर बराबर थे तो ऐसा क्या हो गया कि दोनों में इतना डिफरेंस आ गया, मतलब 74 गुने 74 इंटू का डिफरेंस आ गया। तो फ्रेंड्स ऐसा हुआ है फॉरेन ट्रेड की वजह से। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में कुछ भी नहीं था, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे देश को रिक्वायर्ड थी, बट अब वो आती कहाँ से, क्योंकि हम इतने टाइम से कैद में थे। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि हमारा देश आज़ाद होते ही तुरंत ही चीज़ें बनाना शुरू कर दे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका था कि हमारे देश की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, वो था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, यानी कि दूसरे देश से सामान लेना और अपने देश में जो भी चीज़ें अच्छी हैं वो उसे देना। तो इस मामले में जो सबसे पहला देश और सबसे ऊपर का देश आया वो था यूएस, क्योंकि यूएस के पास ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें हैं जो एक डेवलप्ड कंट्री की नीड में होती है, या फिर जो कंट्री डेवलप होना चाहती है, जो डेवलपिंग स्टेट पे है उसे ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ यूएस से ही ट्रेड करता है, बट मैक्सिमम ट्रेड यूएस से ही होता है। इसीलिए यूएस के और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी सही हैं इस वक्त, बट रिलेशंस को बिजनेस के बीच में नहीं लाया जा सकता, इसीलिए डॉलर की वैल्यू इतनी हाई है। अब जान लेते हैं असल में डॉलर की वैल्यू बढ़ती कैसे है। क्या मतलब ये कोई सिस्टम है, कोई कंप्यूटर है, या फिर क्या है कि जो डॉलर की वैल्यू बढ़ा देता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सा फंडा है कि जिस भी देश से हम अपना सामान इंपोर्ट कर रहे हैं उस देश की गवर्नमेंट इसको मैनुअली बढ़ाती है। जब हमारे देश से सामान जाता कम है, जाने का कम का मतलब है कि पैसा कम आएगा, और हम सामान लेते ज़्यादा हैं यानी कि पैसा ज़्यादा देते हैं, तब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। और ये मैनुअली बढ़ाई जाती है उस गवर्नमेंट की तरफ से जिससे हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनकी जीडीपी में बदलाव आते हैं, ग्रोथ आती है। क्योंकि अगर हम उनसे ज़्यादा सामान ले रहे हैं इसका मतलब है कि हम उन्हें अपना पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो जानबूझ के सामान को महंगा कर देते हैं। और क्योंकि दोस्तों ये दो देशों का मामला है, इकोनॉमी का, जीडीपी का मामला है, अरे भैया हम यहीं से लेते हैं, सस्ता लगा दो, ऐसा नहीं होता है। किसी देश की करेंसी वैल्यू बढ़ने में बहुत फ़ायदा होता है, उस देश की जीडीपी को काफ़ी बूस्ट मिलता है। तो यार हर देश की गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी जीडीपी बूस्ट हो, जिससे उनका देश जितना हो सके उतना डेवलप करे। तो इसलिए वो अपने टेक्नोलॉजी को और अपने देश के इक्विपमेंट्स को डेवलप करते रहते हैं, जिससे वो एक्सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सके। जब से मैं डॉलर को जानता हूँ उसकी वैल्यू 60 रुपीज़ थी और आज उसकी वैल्यू करीब 74 रुपीज़ है, यानी कि 14 रुपये की ग्रोथ में फ़र्क आया है। अब जो भी लोग, अगर आपको ज़रा सी भी फीलिंग आ रही है कि अबे 14 ही रुपये तो है, तो यार देखो, जब भी दो देशों का मामला होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है, तो 10-5 रुपये की डील नहीं होती है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी डील होती है। मिलियन ऑफ डॉलर, बिलियन ऑफ डॉलर लगते हैं। तो जब इतने बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन होगा तो 14 रुपये से अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। इसलिए ये मत सोचना कि एक एक दो दो रुपये बढ़ाने से असल में होता क्या है। वो एक एक दो दो रुपये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है किसी भी देश को। और एक सीधी सी बात दूँ कि जो भी देश ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो सामान दे ज़्यादा रहा है, उस दूसरे देश से उसको पैसा ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो हो गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात, और डॉलर की वैल्यू असल में बढ़ कैसे रही है। अब बात कर लेते हैं कि क्या तरीके हैं जिससे हमारे देश का $1 $1 के बराबर हो सकता है। तो दो तरीके हैं इसके, और दोनों ही जहाँ तक इस समय इस वक्त के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तरीका नंबर 1 है कि हम सभी फॉरेन जितने भी ट्रेड हैं हम बंद कर दें, हम बाहर से सामान लेना ही बंद कर दें। अगर देते हैं तो ठीक है, हमारी वैल्यू बढ़ेगी, बट अगर हम दूसरे देश का सामान लेंगे नहीं तो वो भी हमसे सामान नहीं लेगा। तो अगर हम बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं कि हम सामान लेंगे ही नहीं, तो ऐसा वक्त आएगा कि $1 $1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? हमारे देश का उल्टा इतना बड़ा नुकसान होगा जिसे शायद जो भी गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीज़न लिया होगा वो कभी दोबारा इलेक्ट ना की जाए, क्योंकि जितनी भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इम्पोर्ट होकर के आती हैं। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप्स, ये सभी चीज़ें हमने इंपोर्ट की हैं। यहाँ इंडिया में हम बना नहीं सकते इन चीज़ों को इस वक्त। अभी फ़िलहाल हमारा देश इतना ज़्यादा
हाईटेक नहीं है कि हम ये चीज़ों को बना पाए, इसलिए हमें वो मंगाना पड़ता है। इस वजह से अगर हम ऐसा करेंगे कि फॉरेन ट्रेड बंद कर देंगे तो इंडिया में ये सारी चीज़ें मिलना बंद हो जाएंगी। तो यार सोचो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि आप यूट्यूब यूज़ नहीं कर पाओगे, जिस फ़ोन पे ये वीडियो देख रहे हो वो फ़ोन भी नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, टीवी नहीं होगी, और भी बहुत सी चीज़ें जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, और जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स रखते हो, कंप्यूटर रिलेटेड तो हर एक पार्ट हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स ऐसी चीज़ें जो हमारा देश इस वक्त बिल्कुल भी नहीं बना पाता है। और अगर कंप्यूटर्स बना भी पाता है तो हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि हम प्रोसेसर नहीं बना सकते, हम ग्राफिक कार्ड, हम रैम नहीं बना सकते, इसलिए वो चीज़ें हमें मंगानी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम सभी ट्रेड बंद कर दें फॉरेन कंट्री से। हमारे देश के और चाइना के इतने सारे मसले हुए थे, इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, पर उसके बावजूद हमने अपना ट्रेड चाइना से बंद नहीं किया। आज भी चाइना से रॉ मटेरियल इंडिया में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। और वॉर का ये मतलब नहीं है कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, अनलेस वो बहुत बड़ी वॉर में कन्वर्ट हो कि बिल्कुल मारपीट ही हो जाए, तो बात अलग है। और दूसरा तरीका ये है जो कि इस टाइम पॉसिबल नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल में ही पॉसिबल हो पाएगा यार, पर मैं यही होप करूँगा कि काश ये चीज़ पॉसिबल हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट करें जिसे बाकी देशों को, स्पेशली यूएस को ज़रूरत पड़े, अगर हम डॉलर की बात कर रहे हैं तो अगर वो चीज़ हमसे यूएस लेगा ज़्यादा क्वांटिटी में तो हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हम अपना सामान ज़्यादा भेज रहे हैं दूसरे देश में, तो हम अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे वैल्यू करते 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 डॉलर जितने रुपए का है उतना ही रुपए भी पहुंच जाएगा, यानी कि 73 रुपीज़ डॉलर हो गया, 73 रुपीज़ इंडियन करेंसी, यानी कि जब हम इक्वेट करेंगे उनको तो $1 बराबर 1 रुपये ही आ जाएगा। पर ऐसा करने के लिए डेवलपमेंट रेट बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम यूएस को बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट कर सके, जिससे हमें इतना पैसा आ सके कि डॉलर और रुपये की वैल्यू इक्वल हो जाए। इस वक्त पैसा नहीं हो सकता है, और उसकी ये वजह है कि इंडिया में एमएनसीज और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इस तरह की कंपनीज नहीं है। इस वजह से यूएस कोई भी ऐसा सामान खरीदने में हमसे इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ है, उन्हें कोई भी चीज़ इंडिया से लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पर जो खाने पीने का सामान है सिर्फ हम वही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड यूएस हमसे कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ है, उसके पास रॉकेट्स है, उसके पास कंप्यूटर्स हैं। और ऐसा नहीं है यार कि हमारा देश किसी भी चीज़ में कम है, यहाँ के वर्कर्स ही वहाँ जाके काम करते हैं और उनके देश को डेवलप करते हैं। हम हर चीज़ में आगे हैं। बट प्रॉब्लम ये थी ना कि यार हम जल्दी आज़ाद नहीं हुए, हम पर एक देश का कब्जा था और उसने बहुत देर तक राज किया। अगर हम पहले आज़ाद होते ना, और जितना उनको टाइम मिला डेवलप होने का अगर हमें मिला होता ना, तो आज हम भी वाकई में बहुत ऊपर होते। बट कोई नहीं गाइस, जो भी पास्ट में वो सब पास्ट है, बट फ्यूचर में देखना हमारा कंट्री काफ़ी डेवलप करेगा, और एक वक्त होगा जब 1 रुपये $1 के इक्वल हो जाएगा। तो यार आप अपना ओपिनियन बताना इस बारे में कि किस वक्त तक यूएस डॉलर 1 रुपये के इक्वल हो जाएगा। और बाकी यार मैं इस तरीके की वीडियोस लाता रहूँगा, क्योंकि मुझे ये काम पसंद है। और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, वो बिल्कुल ही फ्री है। नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, लगातार इस तरीके की वीडियो मैं निकालता रहता हूँ, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो फिलहाल के लिए यार मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, और आप सबको यही कहूँगा कि आप नई नई चीज़ें सीखते रहो, क्योंकि दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो फिलहाल मैं चलता हूँ। ओके एवरीवन, बाय बाय।